और जो नैनतारा होती है वो जेल में जाती है। जेल में जाने के बाद उसको पता चलता है विक्रम राठौड़ के बारे में। विक्रम की आगे की स्टोरी बताया जाता है कि जो 40 ट्रक ड्राइवर होते हैं और 48 इंडियंस होते हैं जो टेररिस्ट, उन सभी को मार डालता है। 27 जवान यानी कि जो जवान होता है इसके अंदर विक्रम राठौड़ भी होता है। तो वो सब युद्ध लड़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जो गन होता है वो काम नहीं करता है। उसमें जो रिलोड होता है वो काम नहीं करता है और वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। तभी जो विक्रम राठौड़ है ये कहता है कि ये उनके ही वेपन से उनको मारते हैं। तो ऐसे करते करते वो सबको मार डालता है। लेकिन जो वेपन डीलर होता है दोस्तों, ये होता है काली। ये सब वेपन काली का ही होता है। तो यहाँ पे जो विक्रम राठौड़ है ये काली के ऊपर अफेयर करता है और उसके विरुद्ध जो बोलता है कि उससे वेपन का डील ना किया जाए, क्योंकि इसके जितने भी वेपन हैं सब खराब हैं, ये अच्छा प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसलिए काली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये उसके घर के ऊपर आक्रमण करवा देता है। विक्रम और उसकी वाइफ यानी कि जो ऐश्वर्या होती है ये घर के अंदर होती है। तो यहाँ पे ऐश्वर्या और जो विक्रम राठौड़ होता है उसके अंदर एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे विक्रम बेहोश होने लगता है और काली और उसका जो कुत्ता होता है उसको भी मार डालता है। और ऐश्वर्या घर में बेहोश पड़ी रहती है। तभी वो जब होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया है। बहुत सारे ब्लैक मनी और जो यहाँ पे इलीगल तरीके से उसको फंसा दिया गया है। तो इसको उम्र कैद हो जाता है और उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। तो इसी बीच में दोस्तों आपने मूवी के स्टार्टिंग में जो देखा है कि जो विक्रम वहाँ पे पानी में गिरा पड़ा होता है वो इस वजह से ही होता है कि जो काली होता है उसको हेलीकॉप्टर के ऊपर ले जाता है और सीने में और पेट में 5 गोली मारता है। जी हाँ दोस्तों, 5 गोली मारता है और उसके हेलीकॉप्टर से उसको नीचे गिरा देता है। तो वो सीधे जाकर उस पानी में गिरता है तालाब के पास और वहाँ पर जो कुछ गांव वाले होते हैं वो उनको बचा लेता है, ऊपर उठा लेता है। और जो ऐश्वर्या होती है उसको फांसी की सज़ा होने लगती है। जैसे ही उसको फांसी के लिए बुलाया जाता है तभी जो ऐश्वर्या होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी डॉक्टर बुलाए जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। तो दोस्तों इंडियन कानून के हिसाब से 5 साल तक अगर कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको सज़ा नहीं मिलती है। तो 5 साल तक होने तक उसको सज़ा नहीं मिलता है और वो अपने बच्चे को जेल में ही जन्म देती है। तो जो आज़ाद होता है वो जेल में ही पैदा होता है और वो विक्रम का बेटा होता है। तो हुआ वो पूरा विक्रम के जैसे ही शक्ल होता है उसका। तो जैसे ही आज़ाद 5 साल का हो जाता है तो ऐश्वर्या को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो आज़ाद ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। तो जवान को जो वहाँ पे जेलर होती है कावेरी अम्मा, वो उस आज़ाद को पालती है और उसको बड़ा करती है। तो ऐश्वर्या जब वो छोटा होता है तब उसको बताती है कि तुम अपने पापा का इंसाफ के लिए काम करोगे और जितने भी यहाँ पे औरतें हैं उन सबको बचाओगे, सबके हित के लिए काम करोगे। जो नैनतारा के साथ पहले मिला हुआ था जॉनी, वो दरअसल काली के लिए काम करता है। तो वो जेल में आता है और वो सबको मारने लगता है। तो जैसे ही गोली नैनतारा को मारने लगता है तभी वहाँ से जो टीम की एक मेंबर होती है वो सामने आ जाती है और वो गोली उसको लगता है। लक्ष्मी के मरने के बाद दोस्तों जो नैनतारा होती है वो एसआरके के साथ मिल जाती है और वो बोलती है कि मैं लक्ष्मी की जगह लूँगी और मैं तुम लोगों का साथ दूंगी। तभी कहानी यहाँ पे इंटरवल हो जाता है और कहानी अब दूसरे मोड़ पे दिखाया जाता है। इसी बीच दोस्तों एसआरके यानी कि जो आज़ाद होता है वो अपने बाप से मिलता है और वो अपने पापा को पहली बार देखता है जब वो काली के कब्जे में होता है। उसको बहुत मार पड़ती है, तब उसका पापा उसको बचाने आता है। काली मिस्टर डी से डील करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें जो ट्रक से भरी हुई पैसा होता है जो काली का होता है, इलेक्शन के टाइम पे वो जो नेता लोग होते हैं उन सबके तक पहुँचाना चाहता है। लेकिन जो यहाँ पे आज़ाद है और जो यहाँ पे विक्रम है ये चाहते हैं कि वो पैसा किसी भी हाल में उन तक ना पहुंच सके, ताकि जो इलेक्शन है उसमें जितने भी गद्दार लोग हैं जो काली का साथ देंगे वो ना जीत सके। इसके लिए जितने भी पैसा होता है उन सबको लूट लेते हैं और सबको मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पे आज़ाद उसकी वाइफ यानी कि जो नैनतारा होती है उसको और उसके टीम मेंबर को बोलता है कि तुम लोग दूसरा मिशन पे जाओ, तुम लोग ईवीएम मशीन यानी कि जो वोटिंग मशीन होता है उसको ही लूट कर लाओ, ताकि हम गवर्नमेंट से अपने अनुसार कार्य करवा पाए, एक गवर्नमेंट का सिग्नेचर करवा पाए, ताकि हम जितने भी गलत तरीके से फैक्ट्रियाँ हैं उन सबको बंद कर सकें। तो यहाँ पे जितने भी ईवीएम मशीन होते हैं ये सब उसको हाईजैक कर लेते हैं, उसको उठाकर अपने जो जेलर होता है जेल में ले आते हैं। तो आज़ाद यहाँ पर लाइव आता है और बोलता है 53 कंपनियों को बंद कर दिया जाए, जितने भी फैक्ट्री हैं उन सबसे लोगों को हानि पहुँच रही है तो उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट का सिग्नेचर चाहिए होगा, तो ये उसका डिमांड करता है ताकि ईवीएम मशीन उनको वापस कर सके।
तो ऐसे करते करते दोस्तों गवर्नमेंट उसके बात को मान जाती है। वो एक कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें वो बताता है कि पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जिसने अपने हित के लिए नहीं अपने देश के हित के लिए काम किया है। तो वो हंसते हुए सिग्नेचर कर देते हैं और आज़ाद की बात को मान जाते हैं। इस सब के जांच के लिए दोस्तों आज़ाद इसकी डिमांड करता है कि ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो हमसे बात कर सके। तो इसके लिए माधवन को बुलाया जाता है जो संजय दत्त होते हैं। तो मूवी के एंडिंग में इनका प्रदर्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। स्कूटर पे आते हैं और आने के साथ ही तहलका मचा देते हैं। ये बोलते हैं कि सीधा जाकर 100 आदमी की टीम बनाओ और जाकर उसके अंदर हमला कर दो। यहाँ पे जैसे ही 100 सिपाही लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाकर देखते हैं कि 6000 जितने भी कैदी होते हैं वो सब मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो मजबूरी में वहाँ पे भागना पड़ता है, वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज़ाद उनसे कहता है कि 100 मीटर की रेंज में पीछे हट जाओ क्योंकि यहाँ पर माइंस बिछा के रखे हैं, वो फट जाएगा। तो संजय दत्त यहाँ पे पीछे हटने की जगह कुछ पत्थर लेकर मारता है तो देखता है कि सच में यहाँ पे माइंस फट जाते हैं। तो ऐसे ही वो सबको पीछे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे काली जो होता है विक्रम को पकड़ लेता है। तो विक्रम के जितने दोस्त लोग होते हैं वो बता देता है कि जेल के अंदर कैसे हम पहुंच सकते हैं। तो वो सबको लेकर जाता है और जेल के अंदर ले जाता है। तो काली अपने पूरे टीम को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन जो यहाँ पे विक्रम होता है उसकी याददाश्त चली जाती है तो वो किसी को नहीं पहचानता है। तो वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जो यहाँ पे आज़ाद होता है उसको सब पता होता है और वो अपने पापा की तरफ देख ही रहा होता है। तभी जो काली होता है वो पिस्तौल निकालता है। लेकिन जैसे ही गोली मारता है गोली पहले जैसा नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पे उसने जो गन डील किया था तब भी ऐसा हुआ था जो मिशन में उसके बंदूक नहीं चली थी। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है कि उसकी बंदूकें नहीं चलती। तो गन को पास लेकर कान के पास मारता है लेकिन गन नहीं चलता है। तभी जो विक्रम है उसको याद आता है कुछ कि उसकी याददाश्त वापिस आने लगती है। तो यहाँ पे कुछ देर ऐसे ही वो ऐसे तमाशा करता रहता है। लेकिन तब तक जो है विक्रम की याददाश्त आ जाती है। तो वो जैसे ही आज़ाद को मारने जाता है तभी पीछे से जो विक्रम है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जोरदार पंच मारता है। तो जो काली है वो दूर जाकर गिर जाता है और ऐसे ही दोस्तों दोनों मिलकर सब गुंडे को मार गिराते हैं। और लास्ट में दोस्तों काली का जो है वैसे ही जैसे ऐश्वर्या को फांसी लगाया था तो सेम वैसे ही काली को फांसी लगाता है। और आज़ाद काली को बोलता है कि जैसी फांसी लगाते हैं तो जवान बाहर आ जाता है। जैसे उसने ऐश्वर्या को बताया था सेम डायलॉग उसने काली को भी दिया। तो यहीं पे दोस्तों मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।